ये मोर्चा आपका किस प्रकार का है? आज विदर्भ राज्य सबसे आंदोलन। पहले अपना नाम बताइए। मैं गणेश शर्मा, वरिष्ठ विदर्भवादी। आज यहाँ खरवी रोड पे पावर हाउस के सामने विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से ये जो बिल मीटर लग रहे हैं इसके खिलाफ आज मोर्चा आया हुआ है। और मीटर नहीं लगना चाहिए, इसके लिए आपने देखा यहाँ पर उसकी होली दहन पावर हाउस के खरवी पावर हाउस के सामने किया गया है। अगर उसके बाद में भी सरकार अपनी मनमानी से अगर ये प्रीपेड मीटर लगाती है तो आप लोग क्या करेंगे? अभी आपने 2 रोज पहले देखा है कि विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से जो ऊर्जा मंत्री है महाराष्ट्र के, वो ऊर्जा मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया हजारों विदर्भवादियों के समक्ष। अगर फिर भी वो नहीं मान रहे तो कई संगठन इसके विरोध में भी आ गई है। बाकी सबसे प्रबल विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ये नेतृत्व कर रही है। इसलिए ये आंदोलन इतना उग्र होगा कि सरकार को ये लेना पूरा निर्णय वापस लेना ही पड़ेगा। सारे देश में ये निर्णय अभी लागू किया है। आपने देखा बिहार में, गुजरात में और अभी महाराष्ट्र में भी इसका कड़ा विरोध होने लग गया। इसलिए सरकार को ये निर्णय वापस लेना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री का जो कहना है वो बिल्कुल सरासर गलत है। विदर्भ के अंदर पहले ही यहाँ पर व्यापारी तंग है और विदर्भ में बिजली के रेट इतने महंगे हैं कि कोई भी यहाँ पर नया उद्योग आने को तैयार नहीं। और यहाँ पर कोई व्यापार नहीं है तो यहाँ का युवा, यहाँ पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार हो गया है। यहाँ विदर्भ का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। और ये सरकार 5 किलो अनाज के ऊपर में अपना सब लोगों को चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ विदर्भ में कुछ भी डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे आंदोलन करने का सोचा और आंदोलन के लिए आप इतने लोग आए, तो आपको लगता है क्या कि सरकार आपकी मांग को मांगेगी? अवश्य ही इस मांग को मानना पड़ेगा। ये जनता की आवाज है। ये अभी देश की जो जनता है, महिलाएं हैं, उनको सिलेंडर वगैरह भी तो इतना महंगा दे रहे हैं, तो विधानसभा में आप लोग इनको चुनकर लाएंगे क्या देवेंद्र फडणवीस की सरकार को? झूठ बोल के ये सरकार सत्ता में आई है और ये सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तोड़ फोड़ करके सरकार आई है। इसलिए ये सरकार का तो सारे विदर्भवादी और सारे महाराष्ट्र में तू हो रहा है। इसलिए ये सरकार फिर से आने वाली नहीं। 1 अप्रैल को बिजली बिल ये लोग बढ़ाने वाले थे, तो इन लोगों ने बिल में महंगाई बढ़ाई। इसके लिए आप लोगों ने क्या आंदोलन किया? 1 अप्रैल से इसके पहले हमारा जनवरी महीने से ही हमारा ये आंदोलन चालू। यूँ बोलो तो हमारे समिति के जो केंद्रीय महासचिव मुकेश माथुरकर, इन्होंने तो 1 साल पहले से इसका विरोध करना चालू किया था और जनता ने फिर भी इसको हाथों हाथ नहीं लिया। बाकी अब ये आंदोलन को उग्र करना चाहिए और ये जन आंदोलन के रूप में आपने देखा ये चारों तरफ जनता ही जनता दिख रही है इसके खिलाफ। कल के पेपर में आया है कि देवेंद्र फडणवीस ने इसको स्थगित कर दिया है। ये पूरा लॉलीपॉप है। अभी चुनाव विधानसभा के आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की चारों तरफ दुर्गति हो रही है। इसलिए ये चुनावी लॉलीपॉप देकर ये जनता को चूतिया बनाया जा रहा है और बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा शर्मा जी, ये मुझे बताइए, ये जो खरवी में जो आंदोलन किया आज इलेक्ट्रिक बिल जलाने के, ये कोणाच्या नेतृत्वात करण्यात आलं? ये खरवी के प्रतिनिधि। आप जमाने से एक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप कितने सालों से इस आंदोलन को कर रहे हो? मैं 40 साल से ये विदर्भ आंदोलन से जुड़ा था। 40 सालों से आप विदर्भ आंदोलन से जुड़े हो, तो आपने आज तक कितने आंदोलन किए? मैंने इस राजे विश्वेश्वरराव महाराज, जामुनराव धोटे और अभी कांग्रेस के जितने भी विलास मुत्तेमवार और जितने भी दत्ता मेघे वगैरह से कवाड़े वगैरह सब, ये सब हमारे नेतृत्व में हम लोगों ने, बनवारी लाल पुरोहित वगैरह हम सब ने आंदोलन कर चुके। आंदोलन किया है। इस बार किसको चुन के लाने की इच्छा है आपकी? अभी विधानसभा में जो विदर्भ की बात करेगा वो विदर्भ पे राज करेगा। कोई नए चेहरे को ढूंढ रहे हैं आप या फिर वही पुराने चेहरे को लेकर आएंगे? भी विदर्भ के युवा, पढ़े लिखे, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट जो भी है, ये सारे लोग अब ये विदर्भ सेवा के लिए राजकारण में आना चाहते हैं और युवा लोग अब विदर्भ में ही अपना जलवा बताने के चक्कर में। धन्यवाद शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा बताया। आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? जो निवेदन दिए यहाँ के साफ को, आज खरवी चौक से जो इसका क्या कारण? पैदल मार्च निकला प्रीपेड मीटर को लेकर, और ये खरवी चौक से प्रीपेड मीटर से बस्तियों से होते हुए खरवी पावर हाउस पे आज शर्मा जी, पानी का कीड़ा, हमारे गप्पू शर्मा जी वगैरह और जितने भी और प्रशांत जी नखा
नखाते के नेतृत्व में जो ये मार्च निकला, ये जनता को जागरूक करने के लिए, ये प्रशांत नखाते जी के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया है। और प्रीपेड मीटर बनाने का काम हुआ है। और कुछ विदर्भ राज्य आंदोलन समिति जय विदर्भ पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि प्रीपेड मीटर हर घर से दूर रहे और हम उसे लगाने नहीं देंगे। और इस मार्च के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस को हम यह जताना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में जो तुम लोगों को जनता ने, विदर्भ की जनता ने जो कुत्ते की तरह लात मारी है, समझ लो, अब भी समझ लो। अगर तुम नहीं समझे, देवेंद्र फडणवीस ने इसलिए तात्पुरता स्थगित कर लिया है कि अब हमारे सुअर से भी ज्यादा गति निपित न हो, इसलिए उन्होंने अभी तात्पुरता इस मीटर को स्थगित किया है। लेकिन हम विदर्भवादी जनता, यही एक काम हमारा यही है कि हमको इनको महाराष्ट्र से, पूरे विदर्भ से खदेड़ना है और इनको विदर्भ में आने नहीं देना। इन दलित चेहरों को अब बदलने की बारी आ गई है। अब नए युवाओं को विदर्भ की कमान देने की बारी आ गई। यही नए युवाओं के हाथ में कमान देंगे, यही विदर्भ की जनता का प्रण है। मुझको बताइए, आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ पे आंदोलन लेकर आए, तो आपकी ये मांग पूरी होंगी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, क्यों पूरी नहीं होंगी? हमारी मांग क्यों पूरी नहीं होगी? देवेंद्र, उनको समझने को ना, पैसे से सब नहीं होता। ये उंगली है ना, उंगली, ये इससे सब होता है। इससे सरकार पलटती है, पैसे से सरकार नहीं पलटती है, इससे पलटती है। अगर हर इंसान ने अपने महाराष्ट्र का क्या हालत हो गई उनकी, 30 सीट में से सिर्फ 17 सीटें आ गई। अगर ऐसी हाल रहा तो एक दिन यहाँ से नामो निशान मिट जाएगा विदर्भ से इन सरकारों का। इसीलिए मैं कहता हूँ, विदर्भ अलग करो और अपना राज करो। अगर नहीं करना है तो राज छोड़ो, एक ही बात। और आपको मालूम है, विदर्भ में जब नितिन गडकरी की सरकार थी तो नितिन गडकरी जी ने क्या बोला था? जब 75,000 किलोमीटर की सड़कें बनने का तय हुआ था, तब नितिन जी गडकरी जी ने बोला था, एक कमेंटमेंट है नितिन जी गडकरी का, आप देख लेना, 2014 के बाद क्या बोला था? अच्छी सड़कें बनेंगी, अच्छा रोड बनेगा, पेट्रोल की बचत होंगी, मेंटेनेंस कम होगा सड़कों का, या मेंटेनेंस कम होगा गाड़ियों का, ट्रकों का, तो वैसे ही बिजली कम हो जाएगी, या पेट्रोल कम हो जाएगा। मेरे को बताओ, 75,000 किलोमीटर तो सड़कें बन गई, उसके ऊपर बन गई 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बन गई। मेरे को बताओ, कहाँ अभी बिजली मीटर ये कम हुआ क्या? पेट्रोल कम हुआ? बताओ मेरे को। 75,000 किलोमीटर की सड़कें बनी थी तब पेट्रोल कम होना था, अभी 1.25 लाख बन गई, फिर भी पेट्रोल कम नहीं हुआ। धन्यवाद। ये किसी की सरकार नहीं है, ये अपना घर भरने की सरकार है, बाकी कुछ नहीं। जय विदर्भ, जय विदर्भ। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का शहर उपाध्यक्ष और जेडीपी पार्टी का कार्यकारी सदस्य। ये जो आज आंदोलन हुआ, ये बहुत बरसों से चले आ रहा है बिजली को लेकर, लेकिन ये मोटी खाल के लोग हैं, इन पे जल्दी असर होता नहीं है। अब यहाँ से हमारे आंदोलनों में जो है तीव्रता आई है और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र करने की कोशिश करेंगे हम इसको। ये माने ये ऐसा पकड़ो, बोला वीडियो निकाल। भाषण भाऊ नका तर तू मागे म्हणो, विदर्भ आमच्या हक्काचा, विदर्भ आमच्या हक्काचा, प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। ये पैसा जनता का है, ये पैसा जनता का है। प्रीपेड मीटर रद्द करा, प्रीपेड मीटर रद्द करा, प्रीपेड मीटर रद्द करा, प्रीपेड मीटर रद्द करा।